नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निगम अकाउंटेंसीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम के अंदर सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं और परचेज इनवॉइस को कैसे एंटर करते हैं। तो आज के इस वीडियो चैप्टर में हम ये चीजें सीखेंगे। जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, टैली प्राइम में मास्टर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के हेड को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इनपुट जीएसटी के लिए, आउटपुट जीएसटी के लिए हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हुए हैं पिछली वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में हम सेल की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि हम टैली के गेटवे पर हैं अभी, और गेटवे पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, मास्टर्स है, ट्रांजेक्शन्स हैं, यूटिलिटीज हैं, रिपोर्ट्स हैं एंड डिस्प्ले है। ठीक है। तो हमें हमें ट्रांजैक्शन में चलना होगा। तो हम ट्रांजैक्शन में चलते हैं और यहाँ पर देखिए वाउचर आपको दिख रहा है, वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर खुलने के बाद यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर ओपन होकर आ रहा है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को, और या फिर आप डायरेक्टली माउस से भी क्लिक कर सकते हैं परचेज वाउचर से। सबसे पहले हम परचेज देखेंगे, परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे सेल की एंट्री कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई गुड्स होगा नहीं, जब तक हमारे पास कोई सर्विस होगी नहीं, तब तक हम उसको सप्लाई कैसे करेंगे। जब तक हमारे पास कोई चीज है ही नहीं जिसे हम सेल करना चाहते हैं, तो हम उसे सेल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम परचेज की इन्वेंट्रीज लेंगे। तो परचेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं परचेज आ चुका है। देखिए सप्लायर इनवॉइस क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है सप्लायर इनवॉइस। सप्लायर इनवॉइस वो होता है जो सेल इनवॉइस होता है, यानी कि जिस क्रेडिटर ने हमें सेल किया है। देखिए क्रेडिटर और डेबिटर क्या होता है, इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। बट इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जो क्रेडिटर होते हैं वो हमें सेल देते हैं, यानी कि वो उनसे हम परचेज करते हैं। और जो डेटर होते हैं वो हमसे परचेज करते हैं, यानी हम उन्हें सेल करते हैं। तो जो कि डेटर होते हैं वो हमारे करंट असेट्स में चले जाते हैं। और जो ये क्या नाम है, सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं वो हमारे लाइबिलिटीज में होते हैं, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटीज है, इनको हमें पे करना होता है, हमें पेमेंट देनी होती है। जो हमारा असेट्स होता है वो क्या होता है, हमारा एक तरीके से एक प्रॉफिट होता है, एक गेन होती है, जो कि हमें मिलता है इंक्रीजमेंट में। तो इसके ऊपर भी है ना एक डेडिकेटेड स्लॉटेड वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें है ना सारे हेड्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, पूरी अकाउंटिंग के मेजर ऑफ रोल के बारे में बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं। चलिए, तो सप्लायर इनवॉइस हमने समझा है। सप्लायर इनवॉइस में हमें वही इनवॉइस नंबर डालना होता है जो इनवॉइस नंबर सेल के बिल पर होता है, सेल इनवॉइस नंबर पे। तो सपोज कीजिए किसी सेल इनवॉइस नंबर पर इस टाइप का इनवॉइस नंबर आ रहा है। डेट, जो भी डेट होती है इनवॉइस नंबर की, यानी कि जिस डेट में सेल हुआ है, आप चाहे उसकी एंट्री 20 तारीख में करें, चाहे 15 तारीख में करें, चाहे 10 तारीख में करें, अगर वो इनवॉइस 1 तारीख का जनरेट हुआ है तो आपको इनवॉइस परचेज डेट में भी उसकी 1 तारीख ही डालनी पड़ेगी। तो जैसे कि परचेज डेट में 1 तारीख ही डालेंगे हम। अब यहाँ पार्टी को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे दो पार्टीज बना रखी हैं, एबीसी क्रेडिटर और एबीसी डेबिटर। अब डेबिटर को तो हम सेल कर सकते हैं और क्रेडिटर से हम परचेज लेते हैं। तो अगर अब हमें जैसे कोई नई पार्टी क्रिएट करनी है तो कैसे हम कर सकते हैं डायरेक्टली, और पुरानी पार्टीज ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो हम उस पे कैसे कर सकते हैं सेल, उसकी परचेज एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ऑलरेडी यहाँ पर है ना क्रिएटर एक डेमो वर्जन मैंने क्रिएट कर रखा है पार्टी को। सपोज आपके पास कोई नया बिल आया है जिसकी ना परचेज एंट्री करने के लिए आपको बैक जाना पड़ रहा है और मास्टर को ओपन करके आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस झंझट को खत्म करते हैं, शॉर्ट कीज का यूज करके हम डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। आप यहाँ से Alt+C का प्रयोग करके भी जा सकते हैं और यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है ना आप परचेज की एंट्री करते समय भी कर सकते हैं। यानी कि आपको बाहर टैली से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाउचर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वाउचर में अंदर रह करके भी आप शॉर्ट कीज की मदद से अपना नई पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ACB क्रेडिटर्स मैंने डाल दिया, ये मेरी नई पार्टी। सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपकी कोई है, तो हम सेंडेटरी क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेडिटर हमारे यहाँ ना क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, यानी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, हमें इनको पे करना होता है इस वजह से। तो हमने इसको ले लेते हैं। और अगर आपकी डिटेल्स हैं तो उन डिटेल्स को फुलफिल करें यहाँ पर। तो ये मैंने डिटेल्स फिल कर रखी है, वैसे ऑलरेडी ये डेमो है इस वजह से।
अब परचेज लेजर क्या होता है? परचेज लेजर में हमें परचेज को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम परचेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन नेचर क्या है कि जीएसटी एप्लीकेबल है या नॉट एप्लीकेबल है, इस चीज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। परचेज क्या है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि कुछ बिल्स आपके पास ऐसे रिसीव होंगे जो अनरजिस्टर्ड भी होंगे, और कुछ बिल आपके ना जो ऐसे आएंगे जो है ना मतलब लोकली से लोकल परचेज होती है, जिनमें है ना कोई जीएसटी वगैरह नहीं दिया जाता, कैश में वाले। तो हम यहाँ पर है ना वो बिल ले रहे हैं जो हम रजिस्टर्ड हैं। तो आप यहाँ पर है ना देखिए, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर निल रेटेड इन इंट्रा स्टेट, लाइक इस तरीके से जो भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम इनमें से अनरजिस्टर्ड कैटेगरीज को छोड़ देते हैं और नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आपने कोई भी आइटम परचेज किया है यहाँ पर, तो उस आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके पास वो आइटम है ना, यहाँ पर नया आइटम आया है, तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं? तो आइटम को भी, नए आइटम को भी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट प्लस सी का यूज करेंगे और नया आइटम क्रिएट कर देंगे। जो भी आपका आइटम होगा नया, उस आइटम का नाम डाल देंगे और यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। अब उसकी कैटेगरी अंडर डिफाइन जरूर करनी पड़ेगी आपको कि वो है क्या। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है तो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में डालें, अगर वो अदर किसी कैटेगरी का जा रहा है, या क्लोथ्स है या फिर कोई है ना ग्रोसरीज है, या लाइक कोई प्लास्टिक आइटम है, या कोई गैजेट्स वगैरह है, तो आप उस तरीके से अपने ना कैटेगरी को बना सकते हैं और उसके अंडर में डाल सकते हैं। ठीक है। तो न्यू आइटम सपोज मेरे पास जो है वो एलईडी लाइट है, और इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डालूंगा, इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है एलईडी लाइट। और ये एलईडी लाइट सिंगल पीसेस में होती है, तो पीसेस सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। जीएसटी को एप्लीकेबल छोड़ दूंगा मैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंड सर्विसेज दो आ रही हैं, तो जैसे कि मेरा ये गुड्स है तो मैं गुड्स सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आता है रेट ऑफ ड्यूटी, यानी कि उसके ऊपर कितना टैक्स रेट लग रहा है, यानी जीएसटी कितना एप्लीकेबल हो रहा है। तो जैसे कि एलईडीज पर है ना 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो मैं यहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हमने डाला एक 100 क्वांटिटी से हमें रिसीव हुई है, जो कि हमें मिल रहा है 85 रुपीज से, और ये हमने 85 रुपीज को सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर करने के बाद देन फिर अगेन एंटर करेंगे, और हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनपुट, क्योंकि हम ये परचेज ले रहे हैं, तो इनपुट जीएसटी को हम सिलेक्ट करके, तो इनपुट सीजीएसटी मैंने दिया है, 9% आया। फिर इनपुट एसजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि 9% होगा। और ये हमारी देखिए से परचेज बिल एंटर हो चुका है, जिसमें से 10,030 रुपये का टोटल अमाउंट बन रहा है। अब हम इसको एंटर करेंगे और नरेशन में जाकर के वो नरेशन फिल करेंगे जो नरेशन आपको मेंशन करनी है। देखिए ध्यान रखिएगा कि नरेशन क्या होता है, हमारे अकाउंटिंग के लिए नरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। समटाइम्स कि अगर किसी बिल के अंदर आपको ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं और कोई आइटम नहीं आपको मिला है, क्वांटिटीज कम मिली हुई हैं, बट वो है ना अगले बिल में क्वांटिटी पूरी होकर के आएगी। जो भी है आपकी डिस्क्रिपेंसीज कई बार आती हैं अकाउंटिंग लाइन में, तो नरेशन को फिल करके आप है ना उस बिल को ना सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इनवॉइस नंबर नहीं पता है, आपको पार्टी का नेम नहीं पता है, बट नरेशन में आपने एक चीज डाल रखी है, आइटम का नाम ही पता हो, जो भी आप नरेशन में डालते हैं अपनी नॉलेज के लिए डाल सकते हैं। नरेशन से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है फाइंड करने में। तो मैं तो कहूँगा कि आप है ना नरेशन में ज़रूर ऐसे डिस्क्रिपेंसीज बिलों की नरेशन में ज़रूर शॉर्ट नरेशन डालें, ताकि आपको एक हेल्प रहे इजी टू वे फाइंडिंग करने में। और भी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में। तो ये मैंने एज इट इज़ है ना नरेशन छोड़ मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, बट आप उसमें डाल सकते हैं नरेशन जो भी आपको डिसाइडेड लग रहा है। ठीक है। इसको हम एंटर करेंगे और ये हमारा परचेज इनवॉइस एंटर हो गया। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सादे तरीके से हमने देखा, कुछ भी नहीं ज़्यादा है। अगर हम एक और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। इनवॉइस नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, जो भी इनवॉइस नंबर आपका रहेगा, डेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डेट रहेगी। पार्टी का नेम अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप और उसी पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको ऑल्ट ए करके आगे बढ़ते हैं। परचेज लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे परचेज में, और क्लासिफिकेशन नेचर को टैक्सेबल ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपको आइटम सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका आइटम जा रहा है। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास अ, हम पैंट्स परचेज करके लेके आए हैं, परचेज कर रहे हैं 100। ठीक है। रेट हम डाल देते हैं इसमें
100 रुपीज का, और इस तरीके से। देन फिर अगेन एक एंटर करते हैं, फिर इनपुट लेते हैं हम। अब देखिए कपड़ों पर, क्लोथ्स पर कितना 6% का जीएसटी लग रहा है, तो हम 6% सेलेक्ट कर देते हैं। फिर इनपुट एस जीएसटी सेलेक्ट करते हैं, और ये हमारा बिल एंटर हो चुका है। ठीक है, ये हमने देखा परचेज को। अब हम देखते हैं सेल इनवॉइस को। ठीक है, तो वाउचर पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ वाउचर्स पे ही आप देखेंगे, यहाँ पर आपको F8 प्रेस करने से सेल इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाउचर। तो F8 प्रेस करेंगे और सेल इनवॉइस का वाउचर ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पार्टीज को सिलेक्ट करना होता है। सपोज कि आपके पास नई पार्टी है जिसको आपको सेल करना है, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके अपनी पार्टी का नाम मेंशन करेंगे, मेमो डेबिटर, जिनको आप है ना क्लोज सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर देंगे, जो कि करंट असेट्स होता है हमारा। ठीक है, और इसको ऑल्ट सॉरी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर कंट्रोल, अब भी आपके पास एक डिस्पैच डिटेल दिख रही है, इस तरीके से डिटेल आती है। डिलीवरी नोट्स में आप डाल सकते हैं गुड्स सप्लाई। ओके, और डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं अगर आप किसी कुरियर के थ्रू भेज रहे हैं, या फिर किसी है ना कैरियर के थ्रू भेज रहे हैं, तो वहां पर आप है ना डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह रहता है, वो चीज डाल सकते हैं। डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू भेज रहे हैं, ट्रैकऑन के थ्रू भेज रहे हैं, एचडीएल के थ्रू भेज रहे हैं, या फिर किसी अदर सेट ऑफ एक्स वगैरह के थ्रू भेज रहे हैं, वो डाल सकते हैं। डेस्टिनेशन में आपको डालना होता है कि किस डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन से भेज रहे हैं आप। ठीक है, देन आरआर नंबर, बिल्टी नंबर, ये सब चीजें होती हैं अगर वो किसी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जा रहा है तो। और डेट वगैरह उस पे जो मेंशन रहती है, वो चीज आप डेटा फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ये आता है, और अब हम देखेंगे सेल्स लेजर में भी हमें सेल ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्या है, सेल टैक्सेबल ही रहेगा, तो हम इसको एज इट इज है ना एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब हम जैसे कि इस पार्टी को सेल करेंगे जीन्स की पैंट्स, तो ये हमारे पास 100 क्वांटिटीज हैं, और हम इनको 80 क्वांटिटीज सेल कर रहे हैं, जिसका अमाउंट हम यहाँ पर रख रहे हैं 150 है। और ये हमारा, ठीक है, 12,000 अमाउंट होता है। अब एक एंटर करने के बाद फिर अगेन एक एंटर करेंगे। देन आपको डालना होगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हम आउट कर रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। और अगर हम परचेज ले रहे होते तो हम इनपुट जीएसटी में इसको एंटर करते हैं, जीएसटी में। ठीक है, तो हमारा आउटपुट जीएसटी क्या है, सी जीएसटी, और आउटपुट एस जीएसटी। ठीक है, ये हमने एंटर किया, और हम यहाँ पे आगे आ गए, और देखा हमने ये सेव कर दिया। अब नरेशन में डाल सकते हैं बीइंग सेल जीन्स टू, जो भी लिखना चाहें, या फिर बिल में, नरेशन में जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये हमने सेव कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे इस बिल को अगर आपको प्रिंट देना है तो आप प्रिंट कैसे देंगे। ठीक है, मेजर पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि इस बिल को अगर प्रिंट देना है तो आप प्रिंट कैसे देंगे, वो हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें जाना होगा बैक स्पेस पे। हम यहाँ पर DAL करेंगे, और यहाँ पर हम ABC डेटर में आ जाते हैं। उसका लेजर खोलेंगे, और लेजर खोलने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे सेल हमने एक करी हुई है, तो सेल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। ठीक है, ये प्रिंट का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है। और देखिए अगर आपका कॉन्फ़िगरेशंस हो रखी है ऑलरेडी, तो ये है ना क्या है कि प्रिंट कमांड ले जाएगा करंट प्रिंट से। अदरवाइज क्या कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई भी प्रिंटर सेट नहीं है, और कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने सेट नहीं करी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ को इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से चला जाता है। और यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ है ना टैब्स दिख रहे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है, प्रिंटर को कैसे सेट करना है, टाइटल क्या डालना है, प्रिंटर प्रिंट फॉर्मेट क्या रखेंगे, प्री प्रिंट पेपर कैसा होगा, तो ये चीज देख लेते हैं हम। तो जो प्रिंट फॉर्मेट होता है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। अब क्योंकि प्री प्रिंट फॉर्मेट जो होता है वो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट है, नीट मोड है, या फिर कुछ ड्राफ्ट मोड है, इनको। अब प्रिंटर के बारे में, हम प्रिंटिंग पेपर को कैसे सेट करेंगे उसके लिए है ना डेडिकेटेड वीडियोस में लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें है ना प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट पेपर को सेट करने के लिए, और अपने पेपर के साइज को ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे। हम कुछ लेआउट्स को देखेंगे जिसमें
और हम है ना इफेक्टिव कुछ है ना ऐसे मेथड्स को समझेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये इनवॉइस प्रिंट होकर के आएगा। बट अब इसी इनवॉइस को अगर हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, सेटअप करना है, तो उसके सेटअप के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये इतना था। तो आपने देखा कि हमने सेल किया, परचेज किया, और साथ में एक प्रिंट भी देखा कि किस तरीके से हम प्रिंट निकालते हैं इससे सेल इनवॉइस का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके लिए आज का लेसन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को लेकर के आने में, कंटेंट को अच्छा लेकर के आने में, और साथ में हमें मेहनत करने में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होने लगती है जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। एंड ऐसी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।